हाँ देखो बच्चों, कल तक हमने स्पीड के बारे में पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ स्पीड अपना हो गया था पूरा। आज सुबह जो वीडियो डाले थे मैंने, उसके अंदर पूरा का पूरा इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये चारों टाइप के स्पीड के डेफिनेशन के साथ, फॉर्मूले के साथ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ हमने कर लिया था। और एक प्रॉब्लम मैंने डाला था, तो आप में से सिर्फ एक ने ही सॉल्व किया हुआ है। तो आज भी फिर से वी विल स्टार्ट विद द वेलोसिटी। व्हाट इज़ वेलोसिटी? वेलोसिटी किसे कहते हैं? जिस तरह से हमने पाथ लेंथ देखा था, डिस्टेंस देखा था, डिस्प्लेसमेंट देखा था। ओके, सो वेलोसिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement. Means velocity is given by displacement upon time. Okay, velocity is given by what? Displacement upon time. So velocity is denoted by v, x, displacement is x, and t. This velocity is also can be expressed as dx by dt. It is a vector quantity. Velocity is what? It is a vector quantity. वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहने के कारण क्या होता है? वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, टाइम का सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड। ओके, ये एसआई सिस्टम हो गया। सीजीएस क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है। वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हो गया? अब दूसरा है वेक्टर। इट इज़ ए वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायमेंशन फार्मूला इज m0 L1 t to the power of -1. इसका डायमेंशन फार्मूला इज दिस, m0 L1 t to the power of -1. ये जो वेलोसिटी है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अगेन वेलोसिटी आर टाइप्स। देर आर 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी: यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. First is the uniform velocity. What is uniform velocity? Velocity के बारे में समझ में आ गया? Velocity is defined as the rate of change of displacement. Okay? अभी velocity को कैसे डिफाइन करेंगे? Displacement upon time. Displacement क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो velocity भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा. V is written as what? X by t. It is a vector quantity. SI unit is meter per second, CGS unit is centimeter per second. Dimension formula is m0 L1 t to the power of -1. Velocity may be negative, may be positive और may be zero. जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ज़ीरो भी होता है, उसी तरह से वेलोसिटी को भी हम पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी. व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन इट कवर्स equal displacements in equal interval of time, whatever small time interval may be. So ये uniform velocity. अभी ये particle, when the particle will be performing uniform velocity, when it is moving in a straight line. Only when the particle is moving in a straight line, then only this uniform velocity is possible, that without changing the direction. जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन में मूव हो रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तब ही ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल है. एट दैट टाइम ओनली द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज पॉसिबल. अनदर थिंग इज दैट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आइदर द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज सेम. जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहेंगे, तभी उसको क्या कहेंगे हम? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे. ओके, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज देयर
इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। उसी तरह भी नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म किसे कहेंगे, if the body covers unequal displacements in equal interval of time, तब उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हेन ए बॉडी कवर्स unequal displacements, व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट मतलब जिसका डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर इसे कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी के केस में आइदर मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन और बोथ विल बी डिफरेंट, चेंजिंग विथ टाइम। यूनिफॉर्म में क्या होता है, आइदर द मैग्नीट्यूड और आइदर द डायरेक्शन विल रिमेन सेम, मगर नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, either the magnitude or the direction of the velocity or both will change with time, टाइम के साथ चेंज होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, वेरिएबल वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज़ वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है, आइदर द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और बोथ चेंज विथ टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी तीसरा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसे कहेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, total displacement divided by total time, total displacement divided by total, so average velocity is what, total displacement divided by total time। इसका फार्मूला क्या रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय x2 minus x1 by t2 minus t1, that is the एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी किससे, क्या फार्मूला क्या है, x2 minus x1 by divided by t2 minus t1, so where x1 and x2 are the positions of the particle at time t1 and t2। और एक है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो देन एवरेज वेलोसिटी इज ज़ीरो। क्लियर हो गया। सो अभी इसमें हमने क्या देखा, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये देखा था। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या आ रहा है, x2 minus x1 by divided by t2 minus t1, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखेंगे और उसके प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, सो अभी और एक बार इसको रिवाइज कर लो। ऑलरेडी मैंने PDF फाइल भेज दिया है, PDF फाइल से नोट्स लिख लेना है। ओके, बाकी का सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विल सी। ओके, तो अभी इसमें वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इतना हमने अभी कंप्लीट किया है इस वीडियो में। सेकेंड वीडियो में दूसरा देखेंगे।